हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें और स्वस्थ रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। आज हम देखेंगे कि मिथुन राशि यानी कि जेमिनी ज़ोडिएक वालों के लिए कैसा रहेगा 21 मार्च 2025 से लेकर 31 मार्च 2025 तक का टाइम। ये 11 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिल सकती हैं और क्या गाइडेंस आपको इस टाइम में फॉलो करनी चाहिए। ओके, ये एक जनरल प्रेडिक्शन है तो उसी तरह से आपको देखना है। और अगर आप पर्सनल पेड रीडिंग कराना चाहते हो टैरो के थ्रू, या फिर आपको जन्म पत्री दिखानी है, या फिर आपको मैच मेकिंग करानी है, या कोई कैंडल स्पेल कराना है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो चलिए अब आपकी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि क्या लेकर आ रहा है 21 से लेकर 31 मार्च 2025 का टाइम आप लोगों की लाइफ में। प्लीज़ माय डियर एंजल्स बताइए मेरे जो भी व्यूअर्स हैं मिथुन राशि वाले, उनके लिए कैसा रहेगा 21 से लेकर 31 मार्च 2025 का टाइम। 21 से 31 मार्च 2025 का टाइम मिथुन राशि के लिए क्या लेकर आ रहा है। मिथुन राशि के लिए 21 से 31 मार्च 2025 कैसा रहेगा, प्लीज़ बताइए। फर्स्ट कार्ड 3 ऑफ कप्स। कुछ सेलिब्रेशंस का टाइम आपकी लाइफ में आ रहा है, सोशल गैदरिंग्स, पार्टी, कुछ विक्ट्री जैसा। डेविल 2 ऑफ कप्स। ओके, पॉजिटिविटी में कुछ नेगेटिविटी। द हेरोफेंट, किंग ऑफ कप्स। सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, काफ़ी सॉरी पॉजिटिव भी रहेंगी चीज़ें आपकी लाइफ में। बस आप ही को कुछ अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। कुछ लोगों को यहाँ पर अपनी किसी नेगेटिविटी को, नेगेटिव एडिक्शन को दूर करने की ज़रूरत है अपनी लाइफ से कम्प्लीटली। ओके, क्या हो सकता है वो मैं आपको आगे बताऊंगी, बट ओवरऑल अगर बात की जाए कि कैसा रहेगा ये टाइम आपके लिए, तो 21 से लेकर 31 मार्च 2025 ये 11 दिन आपकी लाइफ में बहुत अच्छे रहेंगे। रिलेशनशिप के मामले में, दोस्ती के मामले में, पारिवारिक माहौल के मामले में, इन सब में ये टाइम आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। ओके, एक इमोशनल लेवल पे सेटिस्फैक्शन का भाव आपके दिख रहा है। आप अपने परिवार के साथ भी बहुत अच्छा समय बिताओगे, अपने दोस्तों से भी हो सकता है मिलो जुलो, कोई पार्टी आपके घर में ऑर्गेनाइज हो रही है, या आप कोई गेट टुगेदर करो जहाँ पे सब मिलना हो आपका अपने क्लोज़ वन से, और कुछ ख़ास लोगों से भी हो सकता है, या सभी से आपका मिलना हो जाए, मतलब जिनसे रेगुलरली मिलना नहीं होता, कुछ ऐसे यहाँ पर आपके पार्टीज़ वगैरह का दिख रहा है। तो ये पार्टी किस लिए हो सकती है, मे भी हो सकता है कि आपके घर में कोई बर्थडे पार्टी हो, कोई लाइक एंगेजमेंट, शादी फिक्स होना, हाउस आपने बाय करा है नया, कुछ इस तरह की पार्टी। तो ये आपका मतलब कि काफ़ी इन्जॉयमेंट का टाइम मिथुन राशि के लिए ये रहने वाला है। ओके, एंड एनर्जेटिक भी आप काफ़ी रहोगे, पैशनेट रहोगे। न्यू रिलेशनशिप भी आपका स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है यहाँ पर। ओके, ये लव रिलेशन भी हो सकता है, और मे बी आपकी किसी से इस टाइम में अच्छी बॉन्डिंग हो जाए, अच्छी दोस्ती बन जाए। ओके, दोस्ती हो जाए आपकी किसी की, जैसे मान लीजिए कोई आपके कलीग्स हो सकते हैं, कोई नया कलीग आया या आए, उनके साथ आपकी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई। ओके, या कोई बिज़नेस पार्टनरशिप की भी यहाँ पर बात हो सकती है कि आपकी किसी के साथ बिज़नेस आप अगर करना चाहते हो, सोच रहे थे कि कब करें, तो ये टाइम आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। इस दौरान आप जो है बिज़नेस भी कर सकते हो, आपके लिए गुड टाइम है। ओके, साथ ही आपकी एनर्जीज काफ़ी पीसफुल भी है, एनर्जी लेवल भी तो हाई है ही, पैशनेट भी हो, एनर्जेटिक भी हो, लेकिन आप जहाँ पर मतलब एक शांत स्वभाव होता है,
दिमाग से काम करना, शांत दिमाग रखना, स्थिरता होना, स्टेबिलिटी आपके माइंड में, वो सब यहाँ पर आपके दिखाई दे रही है। ओके, तो ये काफ़ी अच्छा टाइम है। साथ ही आपके लिए एक एडवाइस मैं यहाँ देना चाहूँगी, अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो अल्कोहल कंज्यूम करते हो, ओके, तो प्लीज़ आप अल्कोहल इन 11 डेज़ में नहीं कंज्यूम करना। ख़ास करके अगर आप किसी पार्टी में जाते हो, कोई सेलिब्रेशन अटेंड करते हो, ओके, और स्पेशली स्पेशली प्लीज़ अगर आपको ड्राइविंग भी करनी है तो आप बिल्कुल भी शराब से, ड्रग्स से, हैवी, इन सब से दूर रहना आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, ये कहना चाहूँगी। साथ ही आपको अपने इमोशनल स्टेबिलिटी एंड फिज़िकल गुड हेल्थ के लिए पानी, एक जो रिक्वायर्ड अमाउंट होता है पानी पीने का, लाइक 3 लीटर्स आपको एटलीस्ट पीना ही चाहिए। 3 लीटर पानी, 3 से 4 लीटर के बीच में, तो वो आप ज़रूर पीना, आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। बाकी एंजल्स की ब्लेसिंग से आपके ऊपर, ईश्वर का पूर्ण रूप से आपके ऊपर आशीर्वाद दिख रहा है। कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में इस टाइम में एंट्री कर सकता है या कर सकती हैं जिनके साथ आपको बहुत कंफर्टेबल फील होगा। आप अपने दिल की हर बात उनसे लाइक शेयर कर पाओगे। एक अलग लेवल पे, मतलब होता है ना जब परमात्मा की मर्ज़ी से कोई आपकी लाइफ में भेजा जाता है, ओके, जहाँ पर सडनली चीज़ें हो जाती हैं, अनएक्सपेक्टेड वे में आपकी लाइफ में किसी के साथ कोई रिलेशन आपका बन गया, ओके, जहाँ पर आपको बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, एंड सडनली सर्कमस्टांसेस ऐसे हुए कुछ चीज़ें कि आपका मतलब कि सडनली किसी से दोस्ती हो गई, इस तरह की कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही हैं। ओके, तो यस, ये फ्रेंडशिप में भी इन लव में भी कन्वर्ट हो जाए, ये भी मैं यहाँ पर आपको बता दूँ। कुछ लोगों के साथ ये भी पॉसिबिलिटी है। ओके, तो यस, और अगर परिवार की बात है, परिवार के साथ आपका कैसा रहेगा? काफ़ी अच्छा टाइम आपका दिखाई दे रहा है। अगर आप सिंगल हो तो आपकी लाइफ में कोई रिश्ता आ सकता है। अगर आप शादी के लिए रिश्ता देख रहे हो तो आपकी लाइफ में रिश्ता भी आने के चांसेस है। इसीलिए मैंने कहा हो सकता है कि आपकी एंगेजमेंट रोका तक बात पहुंच जाए। ठीक है, तो ये सब, और आप इस वक्त कुछ लोगों का समाज में मान सम्मान भी जो है काफ़ी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी प्रमोशन हो सकती है अगर आपके चांस, मतलब आपने अप्लाई करा है या कुछ कोई इंटरव्यू वगैरह है तो उसमें आपको सक्सेस मिलने के चांस है। अगर आप नई जॉब ट्राई कर रहे हो तो वहाँ भी आपको जो है मतलब सक्सेस मिलने के चांस है कि आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाए। साथ ही आपके पास बहुत ज़्यादा ही नॉलेज भी इस टाइम में कुछ मतलब कि आप कहूँ तो एक एक्सप्लोर करना, अपनी नॉलेज को लोगों के सामने लाना, कुछ ऐसे मौके भी जो है इस टाइम में आपको मिलेंगे। ओके, बिकॉज़ लोगों से जब आप मिलते हो तभी आप बताते हो कि मैं क्या करता हूँ या मैं क्या करती हूँ। तो सेम चीज़ आप में से कुछ लोगों के साथ यहाँ पर होगी कि आपको मतलब जब लोगों से मिलोगे आप अपने बारे में बताओगे कि मैं ये करता हूँ, मेरा ये काम है, कुछ भी चीज़ें, तो लोग आपसे और नॉलेज उसके रिगार्डिंग, जो भी आपकी फ़ील्ड है मे बी, या जो भी आपके पास स्किल्स हैं उससे रिलेटेड लोग और ज़्यादा आपसे नॉलेज लेना चाहेंगे। हो सकता है कॉन्टैक्ट्स एक्सचेंज करें, तो लोग यस आपसे बात कर रहे हैं, आपको रिस्पेक्ट देंगे इस टाइम में। ओके, रिस्पेक्ट भी आपकी काफ़ी इंक्रीज़ होती हुई दिखाई दे रही है। एंड एक और चीज़ ये भी उन लोगों के साथ होगा, मैं बता दूं, जो काफ़ी स्पिरिचुअल टाइप ऑफ पर्सन है, रिलीजियस हो आप, स्पिरिचुअलिटी में बिलीव है आपका, स्पिरिचुअलिटी में शायद आपने काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस भी ले रखा है। जैसे होता है ना, कुछ लोग होते हैं भगवान का नाम लेना, मेडिटेशन करना, ध्यान लगाना, उस ध्यान योग में अवस्था में कुछ अलग चीज़ों का अनुभव करना, ये सारी चीज़ें शायद आपके साथ हैं। तो आप लोगों की तो मतलब कि जैसे वाहवाही होती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, एंड आप एक बहुत ही ऐसे इंसान हो जिसका भगवान पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है, और वो ट्रस्ट आपका यहाँ पर मैक्सिमम लोगों का, मैं कहूँगी मैक्सिमम का। ओके, अगर 100 लोग ये रीडिंग देखते हैं तो 80 to 90, समझ लीजिए 80 से 90 लोगों के साथ ये जितनी भी मैंने चीज़ें कही हैं ये होकर रहेंगी। ओके, सेलिब्रेशन है, रिलीजियस फैक्टर भी यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ आपका। ठीक है,
कि आप हो, और हो सकता है इस तरह के किसी कार्यक्रम में भी आप जो है पार्टिसिपेट करो 21 से 31 मार्च के बीच में, धर्म कर्म के काम में, ठीक है। और आपका भगवान पे बहुत अटूट विश्वास है, और उसी का ये रिज़ल्ट आप फाइनली आपकी लाइफ में आ रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत, मतलब कि ये टाइम, ये 11 डेज़ तो काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। लोग आपसे सलाह मशवरा करेंगे। हो सकता है, जब आप देखो, एक और चीज़ है जहाँ पे, अगर जब आप पॉपुलर हो जाते हो, जब आप के गरीबी होती है तो लोग आपको पूछते नहीं हैं। जब आप प्रॉब्लम में होते हो तब कोई आपको नहीं पूछता है। लेकिन जब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं, जब आप फिर से स्टेबल हो जाते हो, ग्रो करने लगते हो करियर में, और मान लीजिए आपका नेम फेम बढ़ गया, समाज में आपका मान सम्मान बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि आप सोशल मीडिया पर भी मान लीजिए छा गए हो बहुत अच्छे से, ठीक है। तब आपके पास पुराने दोस्त, पुराने लोग कहाँ कहाँ से पहचान निकाल के आ जाएंगे, जिन्हें आप जानते भी नहीं होंगे, दूर के चाचा ताऊ मामा मामी वॉटएवर, ठीक है। मतलब इस तरह की चीज़ें भी कुछ लोगों की लाइफ में आपको एक्सपीरियंस करने को मिल सकती हैं, ओके। कि तब लोग आएंगे कि आपने ये कैसे अचीव कर लिया, आपने ये क्या कब कर लिया, आपने हमें बताया नहीं। कुछ इस तरह की भी यहाँ पर आपके साथ चीज़ें घटित होंगी, ठीक है। साथ ही एक और चीज़ है, यहाँ पर इमोशंस की बात है, लव की बात है, रिलेशनशिप आपके अच्छे चलेंगे, सब चीज़ें एब्सोल्युटली बढ़िया चलेंगी आपकी सबके साथ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों को अभी प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ में बैलेंस बिठाने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। और एक चीज़ यहाँ पर ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप में से कुछ लोग बिकॉज फ्रेंडशिप तो चलो आपकी हो रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग किसी को यहाँ पर पसंद भी करते हो, ओके। पसंद करना मतलब प्यार वाली फीलिंग है, लव वाली फीलिंग है। कोई आपकी क्रश हो सकती है, हो सकता है कोई आपका क्रश, तो आप उसे मतलब कि पसंद कर रहे हो, लेकिन आप अपनी फीलिंग्स को हाइड करके बैठे हो, ओके। रियलाइज़ आपको हो जाएगा, अगर नहीं हुआ है तो हो सकता है, अगर कोई आपके कांटेक्ट में है ऐसा पर्सन जो आपका अच्छा फ्रेंड है, या जो भी है, जो आपको चाहे कलीग हो, फ्रेंड हो, कोई है जो आपको मान लो बहुत सपोर्ट करता है, या जो भी आपको लगता है कि हाँ ये पर्सन मुझे अच्छे से समझता है, तो उसके प्रति आपके मन में एक सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके मन में बन रहा है। लेकिन आपका जो भी आप लेकिन अपने प्यार को मतलब कि एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे, ठीक है। दबा रहे हो किसी रीज़न की वजह से कि मैं अभी इसे एक्सप्रेस ना करूं, कहीं ये मुझे रिजेक्ट ना कर दे, इस तरह के डर हैं आपके दिमाग में। सो डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं होगा। एक तरीका होता है हर बात को कहने का, आप अपने मन की बात बोल दो। ऑफ कोर्स आर या पार बात करना ज़्यादा बेहतर रहता है, बजाय इसके कि आप होल्ड पे रखो चीज़ें और अंदर ही अंदर टेंशन में रहो, ठीक है। तो ये भी चीज़ है। दूसरी चीज़ जो नेगेटिविटी की बात थी, अब वहाँ पर हम आते हैं। आपके लिए मैं कहना चाहूँगी, जो भी लोग हैं, हर किसी के साथ ये रेजोनेट नहीं होगी नेगेटिविटी वाली बात, लेकिन जिसके साथ है आप खुद समझ जाना कि आपके अंदर क्या बुराई है और क्या कमी है, ओके। बात एडिक्शन की है यहाँ पर। आपको अपना कोई एडिक्शन, नेगेटिविटी को दूर करना होगा। क्या एडिक्शन है? सपोज़ आप ड्रिंकिंग करते हो, जैसा कि मैंने कहा भी कि आपको ड्रिंकिंग, अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो तो आपको यहाँ पर ड्रिंकिंग अवॉइड करनी पड़ेगी। अल्कोहल मतलब ड्रिंकिंग इन द सेंस अल्कोहल आपको नहीं लेनी है, ठीक है। अल्कोहल छोड़ दो। अदरवाइज़ आप ये जो चीज़ें हैं ना पॉजिटिव, इनमें हमेशा आपके खलल पड़ता रहेगा, नेगेटिव इम्पैक्ट आते रहेंगे बीच बीच में। एक जो स्मूथ लाइफ आप चाहते हो वो आपको कभी नहीं मिलेगी, ठीक है। अल्कोहल लेते हो, ड्रग्स कंज्यूम करते हो, हैवी ड्रग्स है, नॉर्मल ड्रग्स जो भी, मतलब नॉट मेडिसन, ओके, मेडिसन इज़ डिफरेंट थिंग, मैं ये बोल दूँ। स्मोकिंग करते हो, या फिर आप को और कोई एडिक्शन है, मान लीजिए कैरेक्टर ख़राब है आपका, तो आपको अपना कैरेक्टर सही रखने की ज़रूरत है, ठीक है। कैरेक्टर अपना सही रखो, सुधर जाओ। अगर आपका मल्टीपल रिलेशंस हैं, गर्लफ्रेंड्स हैं, बॉयफ्रेंड्स हैं, इधर उधर जो भी चीज़ें हैं, या फ्रेंडशिप के नाम पे भी गलत चीज़ें करते हो, ओके। बिकॉज़ आजकल बहुत आगे चीज़ें जा चुकी हैं लोगों की सोच के हिसाब से, जो भी है गलत, ठीक है। तो आपको अपना कैरेक्टर सही रखने की ज़रूरत है। अगर किसी भी प्रकार का नशा करते हो तो उसे छोड़ दो। अगर आपको गेमिंग की जैसी एडिक्शन है, आप पैसे बर्बाद कर रहे हो, तो उसे भी छोड़ दो, क्योंकि आप किसी ना किसी एक गलत
आदत में बंधे हुए दिखाई दे रहे हैं आप में से कुछ लोग, और आपको ये तुरंत छोड़ना पड़ेगा, वरना ये चीज़ आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी। ओके, गलत आदतों को छोड़ दो, बहुत अच्छा रहेगा, वरना ये आपको मैं बता रही हूँ कहीं का नहीं छोड़ेगी। ना आपके पास रिलेशन बचेगा, ना आपके पास कैरियर बचेगा, ना आपके पास पैसा होगा, ना आपके पास गुड हेल्थ होगी। ओके, तो आपको सारी चीज़ें चाहिए, तो आपको ये जो आपको लग रहा होगा कि कैसे छोड़ दूँ, कैसे छोड़ दूँ, स्ट्रॉन्ग बनो। ओके, रिलीजियस हो जाओ, थोड़ा स्पिरिचुअल हो जाओ, भगवान पे बिलीव करो और सुधर जाओ। साफ कह रही हूँ मैं, ठीक है? बुरा मान रहे हो, ओके, बट मैंने कहा ना ये एक जनरल रीडिंग है एंड साफ बोल रही हूँ। हो सकता है आप में से सिर्फ 10 या 15 लोग ही हों जो इतने लत में फंसे हुए हैं इस तरह की। ओके, अगर कम भी करते हो तो और कम कर दो आप ये सब चीज़ें, बिकॉज़ कहीं ना कहीं आप ऐसे जाल में फंसे हो जहाँ पर आपको पता है कि फ़ायदा कुछ भी नहीं है इस चीज़ में फंसकर, लेकिन आप उसमें फिर भी फंसे हुए हो उस ट्रैप में। तो उससे बाहर निकलना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड नॉट ओनली दिस, कुछ लोग शायद गलत रिलेशन में भी स्टक हैं, फंसे हुए हैं, तो आपको उस रिलेशन को ख़त्म कर देना चाहिए। ओके, मान लीजिए आपका पार्टनर बहुत ही टॉक्सिक है, आपका कैरेक्टर अच्छा है लेकिन उसका कैरेक्टर ख़राब है, ठीक है? वो बहुत पजेसिव है, उसे प्यार से कोई मतलब नहीं है, उसके दिमाग में सिर्फ लस्ट वाली ही फीलिंग रहती है, तो उसे आपको जो है छोड़ देना चाहिए। ये मैं आपसे यहाँ पर कहना चाहती हूँ, ठीक है? या ओवर पजेसिव है, आप पर शक करता है, करती हैं, कुछ भी चीज़ें हैं, तो एक नेगेटिविटी ये बहुत बड़ी कुछ लोगों की लाइफ में लग रही है, जिस वजह से उनकी लाइफ कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुकी है, होने के पड़ाव पर है। तो आप अभी भी टाइम है, ये सारी चीज़ों से बाहर निकल लो, पूरी तरह से आपके हाथ में है, आपको छोड़ना है और आपकी लाइफ बिल्कुल सेट हो जाएगी। बिकॉज़ आपकी लाइफ में इतना सारा यहाँ पर पॉजिटिविटी भी दिखाई दे रही है, ट्रू लव भी दिख रहा है, प्योर लव भी दिख रहा है, प्योर इंटेंशंस दिख रही हैं, इवन आपके माइंड में भी है कुछ। ओके, तो आप अगर किसी गलत रिलेशन में हो, किसी गलत इंसान के साथ स्टक हो, तो आपको उस रिलेशन से भी यहाँ पर बाहर निकलने की जो है एडवाइस दी जा रही है, ठीक है? और देखते हैं कि आपके लिए क्या हो सकता है। या फिर मान लीजिए आप स्टॉक मार्केट वगैरह में इन्वॉल्व हो और लगातार पैसे लगा रहे हो, गैम्बलिंग कर रहे हो जैसे मैंने कहा, तो आपको उससे भी बाहर निकल जाना चाहिए, ठीक है? गलत आदतों से दूर रहो बस, और अपने लस्ट पे कंट्रोल करो। वो लस्ट किसी भी तरह का हो सकता है, आपका बॉडी का, मनी का और किसी चीज़ का। लेट्स सी और क्या निकल कर आते हैं मैसेज। प्लीज़ साईं बाबा जी बताइए कि मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके लिए क्या मैसेजेस हैं मिथुन राशि वालों के लिए। फर्स्ट कार्ड है कर्मा। कर्मा इज़ अ कॉज एंड इफेक्ट एंड नॉट पनिशमेंट। ओके, अगर आपकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि ये भी आपके कहीं ना कहीं कर्मों का ही फल है, और इसका जो भी रिज़ल्ट है वो ऑफ कोर्स आपको मिलेगा ही, ये कोई सज़ा नहीं है। ओके, जैसे कर्म करे हैं वैसा भुगतान तो करना पड़ेगा, चाहे इस जन्म के हो या फिर पिछले जन्म के कर्म हो हमारे। ओके, नेक्स्ट इज़ यू आर द यूनिवर्स, अहम ब्रह्मस्मि, एक्सप्लोर द यूनिवर्स विद इन यू। यस, आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। ये समझो कि ईश्वर आपके अंदर ही विद्यमान है। जब हम गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद जाते हैं, चर्च जाते हैं, हम वहाँ पर कितनी प्योर फीलिंग्स के साथ एंटर करते हैं कि हमें वहाँ पर भगवान देख रहे हैं, लेकिन बाहर निकलते ही भले ही हम लड़ाई झगड़ा कर लें, गलत कामों में लग जाते हैं निकलते ही, ठीक है? तो ये आपको सोचना चाहिए कि ईश्वर आपको 24 आवर्स देख रहे हैं, आपकी सांसें चल रही हैं उन्हीं की इच्छा से चल रही हैं, उन्हीं की मर्ज़ी से चल रही हैं। तो आपको हमेशा ही अच्छे इंसान बनकर रहने की ज़रूरत है, बिकॉज़ गॉड आपके अंदर ही है। ओके, ये ध्यान रखो और अपने कर्मों को अच्छा रखिए। साथ ही आपको मेडिटेशन करना चाहिए एंड अपने चक्रों को बैलेंस करके उस डिवाइन एनर्जी से आपको कनेक्ट होने की ज़रूरत है, बिकॉज़ कुछ लोग डिवाइन एनर्जी से कनेक्टेड नहीं है, फियर है कुछ लोगों के मन में कहीं ना कहीं। मास्टर्स विल, वट एवर यू आर गोइंग थ्रू इज़ हैपनिंग विद योर मास्टर्स विल, गो थ्रू इट विद अ स्माइल। ओके,
जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं ऊपर वाले की इच्छा से भी हो रहा है। आपको कुछ सिखाने के लिए, कुछ लेसन्स लर्न करने के लिए शायद ज़रूरी था। आपको ईश्वर वो बनाना चाहते हैं जो कि आपको बनना आपकी डेस्टिनी में है। ओके, कई बार गलत रास्ते पे चलते हो, नुकसान होता है माना, लेकिन उसी के बाद आपको सही और गलत का फ़र्क भी समझ आता है कि क्या आपके लिए सही है आपकी लाइफ के लिए। और शायद कुछ लोगों की लाइफ में ऐसा चल भी रहा होगा, लेकिन आपको हर चीज़ को हंसते हंसते पार करने की ज़रूरत है। ओके, बी असर्टिव, यस, आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। बीइंग टू गुड इज़ नॉट द आंसर, बीइंग असर्टिव इज़। ओके, तो हमेशा बहुत बहुत ज़्यादा ही अच्छे होना मतलब कोई आपका टॉर्चर कर रहा है आप सहते रहो, नहीं, ऐसा आपको नहीं करना है। ओके, आप अच्छे रहो, पॉजिटिव रहो, लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब कि कहें तो होता है ना कई बार अच्छे बनने के चक्कर में आपको प्रताड़ित कर रहा है कोई, तो आपको वो सब चीज़ें नहीं सहनी है। ओके, तो अपने माइंड को क्लियर भी रखो, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है इस टाइम में। और देखते हैं क्या मैसेजेस है मिथुन राशि के लिए 21 से 31 मार्च 2025, 21 से 31 मार्च 2025 मिथुन राशि के लिए मैसेजेस हैं। लीव ईच डे ऑफ लाइफ विद होप, हर दिन को हमें उम्मीद के साथ जीना चाहिए। यस, नेगेटिव कभी भी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट मैसेज इज़ यू आर नॉट डिफाइंड बाय योर पास्ट। यस, आप अपने पास्ट से अपने आज को या किसी के दूसरे इंसान को भी उसके पास्ट की वजह से इतना जज नहीं कर सकते। ओके, तो आप के पास से आपको डिफाइन अगर कोई कर रहा है तो वो चीज़ गलत है, या आप खुद भी अगर सोच रहे हो कि मैंने पास्ट में ये गलती की, अब मुझे गिल्टी फील हो रहा है, तो ये सब छोड़ दो, प्रेजेंट में आप जियो और अच्छे कर्म अब रखो अपने। ठीक है, कीप पुशिंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते रहो। यू मे नॉट नो हाउ क्लोज यू आर टू योर गोल। ओके, आगे बढ़ते रहो, आपको नहीं पता कि आप अपनी मंजिल के कितने नज़दीक हो। Okay, and next guidance is being grateful for what you have in life helps you manifest more beautiful things. Okay, आपके पास जो भी अभी लाइफ में चीज़ें हैं उनके प्रति आप ग्रेटफुल होना स्टार्ट करो, मतलब थैंकफुल होना स्टार्ट करो, आपके लिए अच्छा रहेगा। आभारी रहो हर एक चीज़ के कि ईश्वर ने आपको अच्छी बॉडी दी है, अच्छी जॉब दी है, अच्छा पार्टनर दिया है, अच्छे माता पिता भाई बहन दिए हैं, रहने को घर दिया है, बहुत सारी अनलिमिटेड चीज़ें हैं। ओके, तो हर चीज़ के लिए जितने आप ग्रेटफुल रहोगे उतनी ही ज़्यादा खूबसूरत चीज़ों को अपनी लाइफ में आप जो है अट्रैक्ट कर लोगे। मतलब नेगेटिविटी को शिफ्ट करो अपनी पॉजिटिविटी में और फिर आपकी लाइफ में मिरेकल्स होना स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, तो ये थी टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस मिथुन राशि के लिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।